उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में तैनात रेवेन्यू इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा एक सीधा साधा, ईमानदार और जिम्मेदार अधिकारी, जिसके घर में 3 बेटियां और 2 बेटे थे। तीनों बेटियां शुरू से ही पढ़ाई में तेज थी। घर में हमेशा किताबों का माहौल रहता था। साल 2023 में जब बीपीएससी टीचर भर्ती आई तो तीनों बहनों ने आवेदन किया और किस्मत देखिए, तीनों बहनों का सिलेक्शन एक साथ हो जाता है। उस दिन घर में जो खुशी थी, उस शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। लक्ष्मीकांत वर्मा अपनी बेटियों को देख देख कर फूले नहीं समा रहे थे। अब इसी खुशी के बीच उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी शिवानी से एक सवाल पूछा। बेटा, तुम तो कहती थी डीएम बनना है, फिर टीचर क्यों? शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। पर मैं अब चाहती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊं। नौकरी करते करते भी यूपीएससी की तैयारी करूंगी और एक दिन डीएम बनकर आपको गर्व महसूस जरूर करवाऊंगी। पिता अपनी छोटी बेटी की इस बात को सुनकर भावुक हो जाते हैं। फिर तीनों बेटियों की ज्वाइनिंग अलग अलग जिलों में लगती है। बड़ी बेटी पटना, दूसरी समस्तीपुर और सबसे छोटी बेटी शिवानी वर्मा की पोस्टिंग होती है बिहार के अररिया जिले में। अररिया में रहकर शिवानी रोज सुबह 8:30 बजे स्कूल जाती और शाम को 5 बजे लौटती। फिर उसके बाद 7 से 8 घंटे यूपीएससी की तैयारी करती। उसकी डायरी के पन्नों में लिखा था, एक दिन डीएम शिवानी वर्मा। उसका हर दिन अपने सपने के नाम था। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, बस पढ़ाई, नौकरी और अपने सपनों की तैयारी। लेकिन 3 दिसंबर 2025 की सुबह अररिया नरपतगंज थाना क्षेत्र कनहली के पास शिव मंदिर, जहां रोज सुबह शिक्षक शिक्षिकाओं का आना जाना होता था, वहीं 2 लड़के एक बाइक पर घंटों से खड़े थे। समय था करीब 9:20 और उसी समय शिवानी अपनी स्कूटी पे स्कूल जा रही थी। तभी उन 2 लड़कों में से एक ने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, मैडम जरा रुकिए और सुनिए हमारी बात। अब शिवानी ने यहाँ पे स्कूटी को धीमी किया और अभी बात यहाँ पे शुरू भी ठीक से नहीं हुई थी कि लड़कों ने हथियार निकाला और एक के बाद एक 3 गोलियां ताक दी। आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग चौंक जाते हैं। चश्मदीद सुधीर यादव सबसे पहले भागकर मौके पर पहुंचते हैं और देखते क्या है कि शिवानी जमीन पर गिर चुकी है और खून से पूरी लथपथ है और उसके कपड़ों में खून फैल गए थे। उधर बाइक सवार दोनों जो लड़के होते हैं, जो शूटर होते हैं, वो मौके से वहां से फरार हो जाते हैं। सुधीर जोर जोर से चिल्लाता है और उस जगह पे और भी लोग आकर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये खबर देखते देखते न सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके में फैल जाती है। पास के स्कूल से पूरा स्टाफ दौड़ कर आता है, पुलिस आती है, अफसर आते हैं और शिवानी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते ही डॉक्टर कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अब नहीं रही। अब ये खबर जब शिवानी के पिता लक्ष्मीकांत वर्मा को पता चलती है, तब पूरे घर में मातम पसर जाता है। सबका रोना धोना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 24 साल की शिवानी वर्मा, जो कि ना किसी से झगड़ा करती थी, ना किसी से संबंध, ना किसी से गलतफहमी, ना किसी से बातचीत, आखिर उसका कातिल कौन था और कौन उसको मरवाना चाहता था? पुलिस जांच शुरू करती है और सबसे पहला शक जाता है रंजीत कुमार वर्मा नाम के एक शिक्षक पर। शिवानी की बड़ी बहन मीडिया के सामने कहती है कि रंजीत उस पर शादी के लिए दबाव बना रहे थे, इसलिए उसका पीछा करते थे और परेशान करते थे। पुलिस तुरंत उसे हिरासत में लेती है और उससे कड़े पूछताछ करना चालू कर देती है, पर वो यहाँ पे साफ साफ हर बातों से इनकार करता है। फिर स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ होती है, पर कोई खास सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस के पास ना कोई मोटिव, ना कोई दुश्मनी, ना कोई कॉल रिकॉर्ड जो किसी रिश्ते या झगड़े की ओर इशारा कर सके, क्योंकि शिवानी किसी से बात तक नहीं करती थी। उसका सीडीआर रिकॉर्ड से ये साफ साफ पता चलता था और पुलिस को साफ साफ दिख रहा था कि उसके जीवन में ना कोई दोस्त, ना कोई बॉयफ्रेंड, ना कोई विवाद। इसलिए पुलिस के लिए ये केस अब चुनौती बन चुका था। 4 थानों की टीम, फॉरेंसिक टीम, सर्वेलेंस टीम सभी मिलकर जांच में लग गए थे। शिवानी के कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन पूरा कमरा किताब से भरा हुआ। यूपीएससी तैयारी की कोचिंग मटेरियल, नोट्स, डायरी। इससे साफ था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आईएएस बनना। लेकिन उसके सपने उसी कमरे की दीवारों में सिमट कर रह जाते हैं। पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी कि तभी जांच में एक बड़ी उम्मीद नजर आती है और वो थी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज। फुटेज में 2 संदिग्ध लड़के दिखाई देते हैं जो शिव मंदिर के पास बाइक पर कई घंटों से घूम रहे थे।
पुलिस तुरंत उनके फोटो को वायरल करती है और कहती है ये लोग संदिग्ध लग रहे हैं, पहचान कराने में मदद करें। तभी एक मुखबिर सूचना देता है, साहब इनमें से एक लड़का मोहम्मद मारूफ लगता है। पुलिस तुरंत मारूफ को उठाती है और पूछताछ शुरू होता है। वो पहले झूठ बोलता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो कुछ ही देर बाद वो टूट जाता है और स्वीकार करता है कि गोली उसी ने चलाई थी और उसके साथ जो दूसरा लड़का था उसका नाम था सोहेल। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ में मारूफ और सोहेल कहते हैं, साहब हमें 3 लाख रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए। और इसी प्रकार आगे पूछताछ में 2 नाम और आते हैं सामने, छोटू और राजू का। अब पुलिस दोनों को पकड़ती है और उनसे भी पूछताछ शुरू करती है और इन दोनों से पूछताछ करते वक्त एक और बहुत बड़ा चौंकाने वाला बात सामने आता है। वो बताते हैं कि ये काम एक महिला हुस्न आरा के कहने पर उसने किया था। अब ये सुन पुलिस एकदम स्तब्ध रह जाती है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर एक महिला किसी महिला शिक्षक की हत्या की सुपारी क्यों देगी, आखिर क्या वजह हो सकती है। फिर यहाँ पे हुस्न आरा को गिरफ्तार किया जाता है तो वो बताती है कि उसका पति जिसका नाम शाकिर है वो एक महिला शिक्षिका के साथ संबंध में थे, इसलिए वो उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। अब पुलिस यहाँ पे उस शिक्षिका का नाम पूछती है तो महिला ने जो नाम बताया उसे सुनकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि जिस शिक्षिका को वो महिला मारना चाहती थी वो शिवानी नहीं थी, कोई और थी। जिसकी हत्या की सुपारी दी गई थी वो दूसरी शिक्षिका थी जो उसी रास्ते से रोज गुजरती थी, वही स्कूटी का रंग, वही हेलमेट स्टाइल, वही चेहरे पर दुपट्टा। और उस दिन वो महिला तबीयत खराब होने के कारण छुट्टी ले ली थी, इसलिए शूटरों ने रास्ते में आई शिवानी को वही महिला समझकर गोली मार देते हैं। यानी ये हत्या पहचान की गलती में हुई थी। जिस महिला को मारने की सुपारी दी गई थी उसका कुछ नहीं बिगड़ा और जो पूरी तरह मासूम, सीधी सादी, सपनों में खोई रहने वाली यूपीएससी एस्पिरेंट, वो बेवजह मौत के घाट उतार दी जाती है। शूटर मारूफ और सोहेल, छोटू और राजू और हुस्न आरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही शाकिर को भी पुलिस पकड़ ले जाती है और आगे एफआईआर, चार्जशीट और ट्रायल शुरू होता है। अब यहाँ पे शिवानी के परिवार वाले यही चाहत रखते हैं कि शिवानी को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिले। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि एक लड़की जो आईएएस बनना चाहती थी, एक लड़की जो रोज 7 से 8 घंटे पढ़ती थी, एक लड़की जिसकी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई और सपनों में थी, जिसकी कोई दुश्मन नहीं, फिर भी वो मारी जाती है। कभी कभी जिंदगी इतनी नाइंसाफी करती है कि इंसान विश्वास तक खो देता है। जिस महिला को मारने का प्लान था वो उस दिन अचानक छुट्टी ले लेती है और शिवानी, जिसकी किस्मत में यूपीएससी के सर्टिफिकेट होने चाहिए थे, उसकी किस्मत में लिखी थी 3 गोलियां। वे कहते हैं ना, मारने वाला ऊपर वाला होता है और बचाने वाला भी ऊपर वाला। लेकिन कई बार किस्मत ऐसे फैसले ले लेती है जो दिल तोड़ देते हैं। शिवानी वर्मा की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये उस दर्दनाक की कहानी है जो हर उस लड़की के दिल में डर पैदा करती है जो अकेले नौकरी कर रही है, पीजी में रह रही है, सपने लेकर किसी दूसरे शहर में मेहनत कर रही है। ये कहानी बताती है कि आखिर कितनी नाजुक है हमारी सुरक्षा और कितनी खामोश होती है हमारी तकदीर। शिवानी वर्मा को आज भी याद किया जाता है, एक मेहनत लड़की, एक सपनों वाली लड़की जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर जिंदगी उसे छीन ले जाती है सिर्फ पहचान की गलती में। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।